नमस्कार बच्चों, ग्रीन बुल पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी। क्लास 10th की इंग्लिश का आपका 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है एंड क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में साथ बताए जा रही हूँ कि 2024 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो उसी सीरीज़ का ये अगला पार्ट है और आज हम देखेंगे कल जो लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग का जो टॉपिक था उसी टॉपिक को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज देखेंगे अगला टॉपिक कौन सा है और क्या करने को कहा गया है। यहाँ पे अब आपको लिखना क्या है, आर्टिकल लिखना है। देखिए ये सोच करके घबराना नहीं है कि आर्टिकल, रिपोर्ट और एक पैराग्राफ राइटिंग आता है, ये बहुत अलग चीज़ें होती नहीं हैं। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है कि कोई आपको एक टॉपिक दे दिया गया है, 100 वर्ड में, 150 वर्ड में आपको क्या करना है उसके बारे में लिखना होता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप ये लेट्स से कि आपका नोटबुक हो गया एंड एक फॉर्मेट तैयार करके आपके उस चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं, 100 वर्ड में, 150 वर्ड में जितना कहा जाएगा उस तरह ही उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। 10-20 वर्ड इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अब ये नहीं है कि 100 वर्ड में कहा गया है तो 2 पेज लिख डालो पूरा, नहीं, ऐसा 100 वर्ड काफ़ी, आई गेस हाफ पेज में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया लेती हूँ और मैं बताती हूँ कि कैसे आपको रिपोर्ट एंड आर्टिकल लिखना होता है जब किसी टॉपिक को दिया जाता है। देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट एन आर्टिकल ऑन अ विजिट टू अ जू। ठीक है, आप किसी चिड़ियाघर में गए हुए हो, आपने वहाँ पे देखा हुआ है, एनिमल्स को देखा हुआ है, किस तरह से एनिमल्स रहते हैं, लोग एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, उसी पर आपको क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। अब ये आर्टिकल क्या वाला है, देखो कुछ नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो कहीं पर कोई घटना हुई होती है तो उसके बारे में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, एक हेडलाइन लिखी होती है कि ऐसे यहाँ पर ये वाली घटना हुई है। उसके बाद में घटना कब हुई, क्या समय रहा, किसके साथ हुआ, क्या हुआ था, ये चीज़ें क्या किया जाता है, बताया जाता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं आर्टिकल लिखना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप एक चिड़ियाघर में गए हुए हो और वहीं के विजिट के बारे में क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो हाँ, अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, देखिए ये ऑलरेडी हेडिंग में दिया गया है कि आपको बताना है कि जू क्या होता है, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब कौन होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा बताना है। एंड लास्टली क्या है कि प्लेस ऑफ द जू, मतलब जो चिड़ियाघर है वो कौन सी जगह पर है, आप दिल्ली में गए हुए हो, आप सारनाथ गए हुए, जिस भी प्लेस पे आप गए हुए हो। ठीक है, एंड देन कंक्लूजन लिखना है, 2-4 लाइन में क्या करना है कि भाई आप चिड़ियाघर गए थे तो आपने क्या देखा, क्या एनिमल्स को जू में रखना चाहिए, या फिर एनिमल्स को किस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं चिड़ियाघर में रखते हुए, या फिर जब किसी दूसरे जो विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनको जब चिड़ियाघर में रखा जाता है तो क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको बतानी होती हैं बच्चों। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ पे एक्चुअली सारी चीज़ें मैं लिखने लगूंगी तो टाइम लगेगा, इसीलिए ये एक प्रिपेयर्ड है ऑलरेडी, तो उस चीज़ को मैंने रखा हुआ है जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ आप इसका कोई ऑल्टरनेटिव सेंटेंस बना सकते हो जो कि आपके एग्जाम के लिए एंड आपके लिए इजी हो, कि रटना ना पड़े, वो मैं बीच में बताते जाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आपकी हेडिंग क्या हो जाएगी, अ विजिट टू अ जू। ठीक है, सिंपल। और ये इंट्रोडक्शन, विजिट टू अ जू, सीन, ये वो आप मेंशन नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, ये मतलब इतना ही सारी हेडिंग्स और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हेडिंग अच्छा नहीं लगता है, जस्ट ठीक है स्टार्टिंग में अर्लियर डाल सकते हो, बट इतना ज़्यादा ये सब ना, क्योंकि ये ऑलरेडी पता चलेगा, आप जिस फॉर्मेट में लिखोगे ऑलरेडी पता चलेगा। ठीक है, तो आप बता रहे हो कि लास्ट संडे आई विद माई फ्रेंड्स वेंट टू विजिट अ जू इन दिल्ली। मैं दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ में चिड़ियाघर देखने गया था। इट इज़ नियर प्रगति मैदान, ये कहाँ पर था, प्रगति मैदान के नज़दीक में था। बच्चों ये मत लिखिए प्लीज़, ये चीज़ें मेंशन मत करिए, आगे से यहीं से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, वी बॉट टिकट्स एंड वेंट इनसाइड, हमने टिकट खरीदी और हम अंदर गए। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, वो यह बहुत मज़ेदार था, बहुत रुचिकर था। अब आप आगे अपना ब्यौरा बताओ। ठीक है, ये चीज़ें इतनी यहाँ से लिखो, ये जो इन्होंने मतलब यहाँ पे ये ब्रेक किया हुआ है इसको ब्रेक मत करना, ये जो पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है इसी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करो, कंटिन्यू करो बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद अब आप लिख सकते हो यहाँ से
सीन एट जू, ठीक है, अगर आपको डालना है तो डालो, अदरवाइज पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाओ। वी सॉ सम एनिमल्स एंड बर्ड्स इन केजेस, हमने क्या देखा, केज पढ़ते हैं, हमने पिंजरों में कुछ जंतु और पक्षियों को देखा। एट फर्स्ट वी वेंट टू सी द एनिमल्स सेक्शन, सबसे पहले हम कहाँ पर देखने गए, हमने जंतुओं को देखा, जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनको देखा। वी सॉ मेनी एनिमल्स देयर सच एज लॉयंस, टाइगर्स, monkeys, leopards, sloths, zebras, etc. हमने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखा, शेर, बाघ, मंकी, बंदर हो गया, तेंदुआ हो गया, जेब्रास हो गई, ये सब हमने इनको देखा। We became very happy to see monkeys jumping, हमने बंदरों को कूदते हुए, उछलते हुए देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब हम बहुत खुश हुए। We rode on elephant, हमने एलिफेंट की सवारी भी की। Then we saw the birds section, उसके बाद हम पक्षियों को देखने के लिए गए। We saw peacocks, parrots, pigeons and many other birds, हमने वहाँ पर मोर, तोता, कबूतर और विभिन्न प्रकार के नए बर्ड्स देखे। They all looked very nice, वे सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। अब कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, We got much joy to see the zoo। अच्छा देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि वी वर वेरी हैप्पी टू सी द जू, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वी गॉट मच जॉय टू सी द जू इज वेरी लवली प्लेस, आई लाइक इट वेरी मच। चिड़ियाघर जो है वो बहुत अच्छी जगह होती है, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। एंड आगे भी चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज दिस इज इनफ, ठीक है बच्चों, इतना काफ़ी है, इतना अगर आपने लिख दिया 100 वर्ड में, अगर देख लेना 100 वर्ड से कम पड़ेगा तो और 2-4 लाइन ऐड कर देना कि भाई एनिमल्स की कंडीशन क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे एडवाइजरी सेंटेंस लिख सकते हो कि गवर्नमेंट must take care of these animals diversity as these are the part of our, यहाँ पे लिख दो, our life, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड कर देना, इतना काफ़ी होगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आर्टिकल लिखोगे, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है, आर्टिकल लिखने को दिया हुआ है, राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, है ना। हमेशा हर रोज मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने का क्या लाभ होता है हमारे जीवन में, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि 80 to 100 वर्ड्स में होने चाहिए थे। क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आपको देना है, कीप्स आवर बॉडी एक्टिव, मतलब एक्सरसाइज करने के फायदे क्या हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, एक्टिव रखता है, टेंशन फ्री रखता है, हमें हमेशा तनाव मुक्त रखता है, खुश रखता है, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज़, हमें एकाग्र करने में मदद करता है, मतलब पढ़ाई में मदद करेगा, हमारे दिमाग को बिल्कुल एकाग्र रखेगा। एंड लास्टली आप क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको, ये जो कीवर्ड्स हैं, मैं इन चीज़ें, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो आपका हेडलाइन क्या होगा, आर्टिकल लिख रहे हो तो हेडलाइन क्या होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजेस, ठीक है, ये हो गया आपका हेडलाइन। अब आपको क्या लिखना है, टुडे ऑलमोस्ट एवरीवन इज टेकिंग सम और द अदर मेडिसिन। आज का जो टाइम चल रहा है, आज का जो टाइम चल रहा है इसमें लगभग हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी फॉर्म में दवाइयाँ ले रहा है। बट इफ वी practice exercise regularly, it will help in maintaining good health and even in the
प्रिवेंशन ऑफ सो मेनी एलिमेंट्स। अगर हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज का अभ्यास अपने जीवन में करते हैं, तो क्या होगा, हम विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे बचे रहेंगे और जो तरह तरह की समस्याएं हैं उससे भी हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया है आपका बच्चों इंट्रोडक्शन। ये थोड़ा सा सेम एक ही पैराग्राफ में चीज़ें लिखी गई हुई हैं। ये हो गया है आपका इंट्रोडक्शन। आप थोड़ा सा क्या करना, हल्का सा यहाँ सा ये वर्ड स्टार्ट हुआ है ना, ये लाइन जो स्टार्ट हुआ है, हल्का सा यहाँ सा पेज को क्या करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज लगेगा, यहाँ से स्टार्ट करना। ओके, so there are uncountable uses of exercises. Exercise helps in keeping our blood pressure at correct level. Exercise improves flexibility of body, increases strength, prevents ashes, aches बोलते हैं, मतलब इसको ashes नहीं बोलते हैं, सॉरी, aches बोलते हैं इसको। aches का मतलब होता है जो शरीर में विभिन्न प्रकार के दर्द होते हैं या पीड़ा होती है। and improves मसल्स, तो एक्सरसाइज क्या करता है भाई, आपकी मांसपेशियों को तंदुरुस्त रखता है, ब्लड प्रेशर को सही रखता है, विभिन्न प्रकार के जो शरीर में दर्द होते हैं उनसे शरीर को दूर रखता है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को, लचीलापन को बढ़ाता है, शरीर को स्टिफनेस नहीं देता है कि अकड़ी हुई है शरीर, वैसा नहीं करता है। ठीक है, देयर आर मेनी पोस्चर्स और आसनास इन एक्सरसाइज विच आर वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग हेल्थ। एक्सरसाइज में, योग में, जो हमारे देश का प्राचीन एक अभ्यास है योग, इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के आसनास होते हैं जिनको करके क्या किया जा सकता है, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है, वन हु डज एक्सरसाइज ऑलवेज रिमेन्स काम एंड कंपोज्ड। जो भी एक्सरसाइज करता है वो हमेशा शांत और सुशील रहता है, मतलब सभ्य रहता है, बेसिकली अपने हाव भाव बर्ताव में सभ्य रहता है, ऐसे बोल सकते हो। एक्सरसाइज इज ऑल्सो हेल्पफुल इन maintaining our cholesterol level and thus it is helpful in preventing heart attack also। तो एक्सरसाइज जो है हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करती है और हमें हार्ट अटैक से भी बचाती है। अब देखो ये हो गया आपका। नाउ जस्ट मूव टू द नेक्स्ट लाइन, और वहाँ से पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज करोगे ना तो पढ़ने में अच्छा लगता है। ठीक है, चेंज द पैराग्राफ। ठीक, नाउ that is why exercise is gaining popularity almost everywhere. Even many schools are taking services of fitness trainers for their students. Everybody should spare some time daily out of his or her busy schedule to perform exercise। ठीक है, तो इसीलिए अब ये देखो मैंने आपको ये पैराग्राफ चेंज करने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ये वाली लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका कंक्लूजन का पार्ट है। ठीक है, तो अब पैराग्राफ क्या करना, चेंज कर देना। थोड़ा सा लिखने का तरीका जो होता है बच्चों, ये भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में हेल्प करता है। ठीक है, आप लिखने का, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ये सीधा सा लिखे रहेंगे तो टीचर पूरी लाइन पढ़ नहीं पाएगा। आपने क्या लिखा, आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली हैं कि नहीं डाली हैं। आपके आंसर में कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कीवर्ड आपने मेंशन किया हुआ है, थोड़ा बहुत तो अगर आपके वाक्य इधर उधर हैं तो चलेगा, बट ऑलवेज मेंशन द कीवर्ड्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलो, राइट एन आर्टिकल ऑन अ बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब मैं बस यहाँ पे ये मैं रीड नहीं करूँगी, आप इसको करिएगा। देखो यहाँ पे भी करना क्या है, आपको कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। राइटिंग, आपके आर्टिकल का नाम क्या है, द बर्थडे सेलिब्रेशन, और बर्थडे सेलिब्रेशन। हैंड राइटिंग पर मत जाना यार। ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेशन। ओके, किसका बर्थडे है मेंशन करना है आपको, टाइम और प्लेस बता दो, डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत लिख दो कि बर्थडे पार्टी में क्या हुआ, क्या खाया, कैसे सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेशन के बारे में बताओ, और आपको क्या प्रभावित किया, आपको क्या अच्छा लगा, ये सारी चीज़ें। कुछ हेडिंग्स डाल सकते हो, इंट्रोडक्शन डाल दो कि किसका बर्थडे था, प्रिपरेशन में क्या क्या हुआ, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बता रहा है कि हाँ आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या प्रोग्राम्स हुए, एंड देन लास्टली कंक्लूड कर दो। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा एंड प्रैक्टिस करिएगा। अब ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगी नहीं, सेम चीज़ें हैं, बस मोटिव क्या रहता है कि आपको आर्टिकल राइटिंग समझाना है कि कैसे लिखना है। नाम सुन करके घबरा जाते हैं बच्चे।
देन अगेन क्या है आपका कि अब यहाँ से देखो ये पैराग्राफ राइटिंग का है बच्चों, सेम चीज़ें होती हैं, थोड़ी बहुत तो हल्का फुल्का से ये रहता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग करनी है 80 to 100 वर्ड्स में। किसके बारे में लिखना है आपको? इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? गुड मैनर्स के बारे में आपको लिखना है कि अच्छा व्यवहार, अच्छा तरीका, जो एक सभ्य व्यवहार होता है, ये हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, अगर आपके बात करने का तरीका अच्छा है, आपके चलने का तरीका अच्छा है, आपका पोस्चर अच्छा है, तो क्या होगा, जीवन में आपको ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी सफलताएं दिला सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल ऐसे लो कि लेट्स से कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपने बस कपड़े को निकाला और बिल्कुल भी आयरन नहीं किया गया है, बहुत सिकुड़न है कपड़े में, और किसी भी कलर का शर्ट, किसी भी कलर का पैंट पहन लिया और बस नॉर्मल सा कैजुअल सा जूता पहन करके आप क्या कहिए, आप चले गए। ठीक है, तो आप बताओ आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करोगे? अब आप ही के साथ में दूसरा पर्सन बैठा हुआ है और वो प्रॉपर वेल क्या कहते हैं कि सूट में है, मतलब अच्छा सा फॉर्मल सा उसका शर्ट है, पैंट है, उसने ब्लैक कलर का शूज़ पहन रखा हुआ है, कॉम किया हुआ है, फिट है वो। ठीक है, तो वो क्या होगा, प्रेफरेंस किसको मिलेगी? फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो जो आएगा बुलाने के लिए वो सेकंड वाले पर्सन को बुलाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, अब आगे उसकी परफॉर्मेंस पे देखी जाती है। अब मान लीजिए कि आपको भी बुला लिया गया कि चलिए ठीक है, आप जिस भी वेशभूषा में आए हुए हैं, देखते हैं कि कितने टैलेंटेड हैं। ठीक है, पता चला आप जाकर के चेयर पे फैल करके बैठ गए हुए हो, एकदम कोई मैनर ही नहीं है कि किसके सामने कैसे बैठना है या क्या करना है। होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनलिज्म एंड पर्सनल चीज़ें। बच्चों देखो, पर्सनल चीज़ें में बहुत सारी चीज़ें आती हैं और प्रोफेशनल चीज़ें में बहुत डिफरेंस होता है। आप एक ही रूल हर जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते। मतलब जैसा कपड़ा आप किसी के सेलिब्रेशन में शादी का सेलिब्रेशन है या बर्थडे का सेलिब्रेशन है, वही कपड़े आप किसी इंटरव्यू में नहीं जा सकते हो पहने। स्कूल का यूनिफॉर्म अलग होता है, घर का ड्रेस अलग होता है। तो यही चीज़ आपको क्या करना है, हर जगह पे जैसा समय हो, जैसा देश हो, कहा जाता है ना, एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा माहौल है, अपने आप को क्या करना है, आपको वैसे ढालना है। ठीक है, तो ये होता है आपका जेस्चर एंड पोस्चर बोलते हैं, समझ गए? तो गुड मैनर्स का हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ओके, आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, आप ग्रीट कर रहे हैं उनको, आपकी भाषा जो है वो सभ्य है। भाषा का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी ही बोलते रहो। भाषा का मतलब होता है कि आप कोई सी भी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत सभ्य भाषा है। ठीक है, तो क्या करेगा, आपका इम्प्रेशन बढ़ेगा सामने वाले के मन में कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, बात करने में बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन इसकी बहुत अच्छी है, तो चलिए इसको चांस देते हैं एंड आगे इसके साथ में काम करते हैं। तो इस तरह से गुड मैनर्स आपके क्या करेंगे, आपको लाइफ में सक्सेस दिलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो पैराग्राफ राइटिंग की अब बात करते हैं, लेक्चर बहुत हो गया। ओके, चलिए, सो इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर के बारे में बता, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने हैं कि गुड मैनर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स आपके जीवन में बहुत काम आते हैं। इफेक्ट्स, हमारी डेली लाइफ में इसका इफेक्ट क्या होता है वो बताना है। ठीक है, तो ये आप सेंटर हेडिंग लिखिएगा, यहाँ पे साइड हेडिंग के फॉर्म में ये लिखा गया हुआ है, आप बिल्कुल सेंटर में हेडिंग लिखिएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। ठीक है ना? So good manners are very important in our daily life. Importance of these in life is the well known facts. हम जो अच्छा व्यवहार होता है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गुड मैनर क्रिएट्स एन इफेक्टिव इंटरेक्शन विद फ्रेंड्स एज वेल एज मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर दोस्तों के बीच में भी अच्छे व्यवहार बहुत काम आते हैं, एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट करने में। साथ ही साथ आप कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पर है, वहाँ पे भी ये बहुत काम आता है। इट हेल्प अस टू बी पॉजिटिव थ्रू आउट द डे। यस, अगर आपका अच्छा व्यवहार है ना, किसी ने आपसे अच्छे से बात कर ली, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई आपसे गंदे से बात कर रहे हैं, आपका भी मूड खराब हो जाएगा, उसका तो मूड खराब रहता ही है। ठीक है, सो देयरफॉर पेरेंट्स मस्ट हेल्प देयर किड्स टू इनकलकेट ऑल पॉसिबल गुड मैनर्स इन देयर लाइफ। ठीक है, तो अब उनके बच्चों को जितना भी गुड मैनर वो सिखा सकें, सिखाना चाहिए। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, सिखाना चाहिए।
Good manners always give opportunity for a new conversation with people and hence the ultimate success in life. अगर आप बात करने में अच्छे हैं, आपका व्यवहार अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं, लोग आपसे बात करने के लिए आपकी तरफ आएंगे कि हाँ इनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो ये एक अच्छे पर्सन हो सकते हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशन हो, वो आगे क्रिएट करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। सो हेंस द अल्टीमेट सक्सेस इन लाइफ, इफ समवन टॉक्स टू यू बैडली देन स्टिल डोंट टॉक हिम और हर इन द सेम वे। यस, अगर कोई आपसे गलत तरीके से भी बात कर रहा है, हाँ ये बिल्कुल बात सही है। शायद बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे कि अगर कोई आपको थप्पड़ मार के जाए तो तब भी आप उससे अच्छे से बात करो, तो हाँ मतलब एक बार तो आप उससे अच्छे से बात करिए। ऐसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आप किसी प्लेस पर हैं और कोई आदमी आकर के बेवजह, आपकी कोई गलती नहीं है, वो आपको जानता नहीं है और आपसे गंदे तरीके से बात करता है, तो जस्ट आप क्या करो, आप उससे पूछो कि भैया क्या हुआ, मतलब क्या गलती हो गई है या क्या बात हो गया है। ये ऐसा मत करो कि वो आप पर भड़क रहा है तो आप भी तुरंत ही इंटेंस हो जाओ कि अरे इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की, ये होता कौन है, फला फला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये मत करो, ये क्या करेगा ना, ये और इंटेंसिफाई करेगा आप दोनों के बीच के जो एक क्वारल वाला सिचुएशन बना हुआ है, झगड़े वाला कंडीशन बना हुआ है, ठीक है। तो शांति से, क्या पता वो किसी और का गुस्सा हो, जो भी हो, जैसी भी उसको गलतफहमी हुई हो, तो अगर आप उससे एक बार पूछते हैं कि भाई साहब क्या हो गया, आप इतना भड़क क्यों रहे हो, क्या कर दिया है मैंने, तो वो आपको एक बार बताएगा कि ठीक है। अगर नहीं बताता है तब ठीक है भाई, लेट हिम गो और लेट हर गो, भाई तू जा, जहाँ भी तुझे जाना है वो तेरी अपनी प्रॉब्लम है, मैं अपना मूड नहीं खराब करूँगा या खराब करूँगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बट बीइंग योर मेंटोर, तो वो जितनी चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है, तो मैं सोचती हूँ कि हाँ आप इसके ज़रिए आप भी थोड़ा बहुत सीखें। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि सामने वाले ने हमसे गलत तरीके से बात कर लिया तो हम भी पलट करके उसको उसी टोन में, उसी भाषा में जवाब दें। ऐसा करने से आपका भी मूड खराब होगा, तो बेहतर है कि आप इग्नोर करें, या फिर मतलब सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि उसको इग्नोर कर दो, हटा दो, ठीक है। अगर पूछ लो कि कोई बात है, अगर नहीं बात करता है तो उसको छोड़ दो, खत्म करो उस चीज़ को, ठीक। और जस्ट अपने आप को आप चिल रखिए, है ना। ये नहीं कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई, मुझसे कैसे बात कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो सारी चीज़ें मत करो, ठीक है। चलो, ऑलवेज टॉक हिम इन योर ओन पॉजिटिव वे, हमेशा उससे आपका जो अपना बिहेवियर है आप उससे उस तरीके से बात करिए, ठीक है। बिहेविंग टू गिव हिम द चांस टू चेंज, ठीक है। चलो, भारत की वैसे भी सभ्यता है कि वो बदला लेने में नहीं, मतलब हम बदला लेने में नहीं, बदला हमें बिलीव करते हैं, चेंज में बिलीव करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। नॉकिंग अ डोर बिफोर यू एंटर अ रूम शोज दैट यू रिस्पेक्ट द पर्सन एंड हिज प्राइवेसी। यस, बिल्कुल। अब ऐसा तो हम नहीं करते ना, हम किसी के घर में जाते हैं या किसी के रूम में जाते हैं तो एंट्रेंस गेट पे ही हम पहले बेल बजाते हैं कि भैया घर में कोई अवेलेबल है, तो वो आकर के दरवाज़ा खोले। ऐसा तो नहीं होता कि डायरेक्ट दरवाज़ा खोलो और अंदर चले गए, दिस इज़ वेरी बैड मैनर। आप किसी के भी घर पे जा रहे हैं, सो फर्स्ट नॉक द डोर और आप परमिशन लीजिए कि भाई मैं अंदर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, राइट। ये एक अच्छा मैनर होता है, ठीक है। ग्रीटिंग एवरीवन विद अ स्माइलिंग फेस व्हेन यू मीट इज अ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट। यस, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे लिखा गया है। दीज आर ऑल द पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं चाहती हूँ आपको बताना थोड़ा सा। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके फेस पे एक पॉजिटिव स्माइल है, पॉजिटिव स्माइल का मतलब ये होता है कि आप अगर आप इंटरनली खुश हैं ना, तो आपके फेस पे एक पॉजिटिव से स्माइल रहता है, और जब सामने वाला आपको खुश दिखता है तो वो खुद भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि ये इंसान ऐसा कैसे है कि मतलब हमेशा इसके फेस पे प्यारी से स्माइल रहता है, मतलब हमेशा ये खुश रहता है, तो आप उस इंसान से बात करना चाहोगे, ठीक है। तो अगर कोई आपका नोन है या आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो आप एक अच्छा सा अपने फेस पर स्माइल रखिए, सामने वाला ऑटोमेटिक स्माइल से सामने वाला खुश हो जा रहा है। ऑलवेज ट्राई टू कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड अदर्स ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत सा बोल दिया, उसको भी गुस्सा आ गया, तुमको भी गुस्सा आ गया,
ये चीज़ें मत करो, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं नहीं जो आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली हैं। हॉर्लिक्स का कमाल, कंप्लीट क्या कहते हैं उसका नाम, कॉम्प्लान का कमाल, ये सारी चीज़ें ना आपका गुड बिहेवियर भी करता है, गुड जेस्चर भी करता है। चलो, ये क्या करता है, इज अ बेसिक कोड ऑफ गुड कंडक्ट विच शोज दैट यू आर हैप्पी टू हैव दैट पर्सन देयर। आप उस इंसान को देख करके खुश हो। भैया कोई आपसे मिलने आ रहा है और आपके अरे आ गया, ये वाला अगर मुंह बनाओगे ना तो उस इंसान को बहुत गंदा लगता है, ठीक है। तो अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं या आपसे कोई मिलने आ रहा है, एक अच्छी सी स्माइल है, दैट शोज कि आप उस इंसान के साथ रह करके अच्छा फील कर रहे हो। चलो, using words such as please, sorry, thank you shows that you respect the person's emotion। देखो, जब मैं छोटी थी, मतलब स्कूल डेज हुआ करता था, तो मैं भी और मेरे दोस्त लोग भी, सब लोग यही करते थे कि नो थैंक यू, नो सॉरी इन फ्रेंडशिप एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। बट नहीं, लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि भैया सॉरी, थैंक यू, दीज आर द गुड जेस्चर, दीज आर द साइन ऑफ गुड जेस्चर्स, ठीक है। अगर आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो, इट डजेंट मीन कि ये फॉर्मेलिटी दिखा रहा है, इट मीन्स यू आर ग्रेटफुल द पर्सन हैव डन समथिंग टू यू, ठीक है। तो आप उस इंसान के क्या कहते हैं कि एक शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आप एहसान मान रहे हैं कि उस इंसान ने आपको फेवर किया, आपके साथ थोड़ा सा अच्छे से बिहेव किया, और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो ऑलवेज कीप दीज ऑर्नामेंट्स विद यू। ये सब गहने हैं बच्चों, ठीक है। गहने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने एक महंगी सी वॉच पहन ली, अच्छा सा कपड़ा पहन लिया, ज्वेलरी पहन ली, ग्लासेस लगा ली, ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ अलग चीज़ें होती हैं। हाँ, सामने से मे भी इंसान सामने से आपको देख करके यार ये तो बहुत अमीर पैसे वाला आदमी है या औरत है, ठीक है। बट जैसे ही आप अपनी ज़बान खोलोगे और आप पता चल जाएगा सामने वाले को कि आप कितने अमीर और क्या हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपका क्या होता है, असली गहना होता है, क्योंकि ये ही दिखाता है कि आप कितने अमीर हैं और आप कितने गरीब हैं, ठीक है। बहुत तो अमीर भी लोग हैं, बट उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो उनके पास कोई नहीं होता है, ठीक है। बहुत गरीब इंसान है लेकिन उसके बिहेवियर की वजह से उसके पास हजारों लोग जाने को तैयार रहते हैं, ठीक है। चलिए, टॉकिंग स्लोली इन द पब्लिक प्लेसेस शोज दैट यू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ दैट is। I would also like to talk about this sentence। प्लीज़, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, और मैं ये आशा करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो चीज़ें मैं अभी कहने वाली हूँ, शायद कुछ बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें जाएं। मैं देखती हूँ आपने भी ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि आज का जो टाइम है ना, बहुत ज़्यादा दिखावे वाला हो गया है। शादियाँ हो रही हैं, या दिवाली है, या होली है, या ईद है, या कोई दूसरा सेलिब्रेशन है, हम इतना ज़्यादा शोर मचाने लगे हैं। डीजे तो मतलब एक जैसे पार्ट ऑफ हमारी पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का, ठीक है। इतना हाई वॉल्यूम पर हम साउंड के साथ में गाने या जो भी चीज़ें होती हैं हम बजाते हैं, डांस करते हैं। खुशियाँ मनाना गलत बात नहीं है, पर एक बिल्कुल आप किसी के सिर पर इतना 100 डेसिबल के आसपास में साउंड बजाओगे अगर इतना हाई वॉल्यूम का, तो हो सकता है उस घर में कोई बूढ़ी दादी रह रही हो सकता है उस घर में कोई बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी हो जो अभी 1 महीने या 2 महीने का हुआ हो, लेट्स से 5 साल का ही है, ठीक है। ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, इवन आप और हम भी बहुत सेंसिटिव हैं साउंड वगैरह के, ठीक है। तो कम से कम ये सारी चीज़ें आप मत करिए। मतलब जिन बच्चों को मैं इस टाइम एड्रेस कर रही हूँ, जिन बच्चे इस टाइम ये वीडियो देखेंगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे चल करके या अभी से इस टाइप के जो एक एनवायरनमेंट है, माहौल है, उसमें मत जाइए। प्लीज़ बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर एनवायरनमेंट एंड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर सराउंडिंग एंड नेबरहुड ऑल्सो। आपके आसपास में जो लोग रह रहे हैं, आपका एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, आपका पूरा का पूरा माहौल जो चारों तरफ का जो आपके आसपास लोग हैं, एक पड़ोस है जो आपका, वो भी क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। थोड़ा सेंसिटिव हो जाइए। कम से कम सबसे पहले तो ये सोचो कि ये जो नॉइज़ है, ये जो साउंड है, ठीक है, कौन सुनना चाहता है? आप सुनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कम से कम जो वॉल्यूम है उतना रखो कि आपकी फैमिली एंजॉय कर सके
एंड दूसरे वाले को दिक्कत भी ना हो, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़ बच्चों। आप पब्लिक प्लेस पर हो, आप जा रहे हो, आप वहाँ पर हाई वॉल्यूम में बिल्कुल फ़ोन में गाने लगा रहे हो, या आप किसी से बात कर रहे हो तो बहुत तेज़ी से बात कर रहे हो, हा हा ही कर रहे हो, हाई टोन में आपने बात किया। हर कोई शायद आपकी बातों को नहीं सुनना चाहता है, हर कोई आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप उतना ही करिए, मतलब आप किसी से आपको पूछना नहीं है, बट काइंडली रिमेंबर नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ। हर कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप भी दूसरों की लाइफ में इंटरेस्टेड मत रहो, अपनी चीज़ें अपने तक रखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि कुछ लोग, एटलीस्ट कुछ लोग इस बात को समझेंगे। आई सफ़र अ लॉट, मैं देखती हूँ कि इतना सारा लोग इतना शोर मचाते हैं, और अननेसेसरी का मतलब एकदम लगता है कि कोई सेंस नहीं है। इसके लिए आपको कोई डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आप पीएचडी करे हुए हो, आप प्रोफेसर हो, आप एक अच्छे से वकील हो, जज हो, डॉक्टर हो, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इट जस्ट नीड अ कॉमन सेंस। बहुत बहुत साधारण सी बात है कि भैया हो सकता है इस शोर से सामने वाले को दिक्कत हो रहा हो, कोई इस चीज़ से परेशान हो रहा होगा, ठीक है। तो बी सेंसिबल, ठीक है ना। चलिए, to share your things with others and help them when it need shows that you are making efforts for the person and thus he or she is important टू यू इन योर लाइफ। अगर किसी को किसी को ज़रूरत है आपके पास जो चीज़ है उसकी, या आपकी ज़रूरत है कि यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पे तेरी मदद चाहिए या तुम्हारी मदद चाहिए, तो तेरी मदद का मतलब होता है कि लोग अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। अभी कोई कहेगा कि मैम अभी तो आप बड़ा जेस्चर बात कर रही थी, अभी आपने तू तड़ाक वाला भाषण निकाल दिया। नहीं, वो जो फ्रेंड सर्कल होता है उसमें थोड़ा सा इनफॉर्मल वाला लैंग्वेज चलता है। तो ऐसे अगर आपके दोस्त को किसी की ज़रूरत है, कोई आपसे आकर के कह रहा है कि काइंडली हेल्प मी, मुझे आपकी इस चीज़ में ज़रूरत है, आप कंफर्टेबल जितना हो, जितना आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ में मैं इस पर्सन की हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, जहाँ तक आप कंफर्टेबल है उतनी आप हेल्प करिए, ठीक है। चलिए, तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके गई हूँ, बट मेरा काम है थोड़ा सा कि किताबी चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा सीखो। इफेक्ट क्या पड़ता है भैया गुड मैनर का? आपने देखा, अगर आप एक अच्छे तरीके से बात करते हैं, जेस्चर आपका अच्छा है, आप लोगों की हेल्प करते हैं, तो आपको भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक सेंटेंस मैं यूज़ करूँगी जो मैंने सीखा हुआ है, मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ टोल्ड मी, तो मैं वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, एक सेंटेंस है बच्चों। What goes around comes around। इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ आपकी लाइफ में जाती है या आप जितना देते हो वो आपको उतना मिलता भी है। अगर आपने किसी को गाली दी है तो कोई ना कोई आपको गाली ज़रूर देगा। अगर आपने किसी की हेल्प की है, कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अगर आपने किसी की फाइनेंशियली हेल्प करी है तो कहीं ना कहीं से आपको फाइनेंशियल हेल्प भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आप करते हो ये एक एनर्जी के फॉर्म में रिवॉल्व होता है, वो लौट कर आपके पास आता ही आता है। जो कहते हैं ना कि कर्मा का फल सबको मिलता है, कर्म का फल सबको मिलता है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख करके फर्दर आप अपनी एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। चलिए, so having good manners shows that you respect the person you are interacting with. It will help you provide a positive image of yourself to the world. Your manners are the first thing a person would consider while judging you because it is what sets you first impression. ठीक है, आपके मैनर, आपका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें सबसे पहले इंसान देखता है और फिर बाकी चीज़ें वो आपके बारे में धीरे धीरे जानेगा, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन होता है, आपका किसी भी पर्सन का इंट्रोडक्शन होता है। अच्छा, ये चीज़ें क्या है, अब हम चलेंगे ग्रामर वाले पार्ट पे मूव करेंगे और
डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आता है, पंक्चुएशन से क्वेश्चन आता है, आई गेस 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं, ये सब आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं पढ़ाने तो नहीं बैठूंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये मैंने रखा हुआ है, जस्ट एक आपको ओवरव्यू आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से टेंस का चेंज होता है और कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में चेंज होने का रूल है जो बच्चों वो रखा हुआ है। आवाज़, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस का है और ये वाला जो है बच्चों ये आपका पैसिव वॉइस का होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा नहीं सॉरी, एक सेकेंड, ये आपके एक्टिव वॉइस है, नीचे पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्टिव वॉइस है, नीचे पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। अब मैं बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि टेंस आपका किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। एंड आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होने का बेसिक रूल क्या होता है। देखो आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब अगर है तो आप लिखते हो, उसके बाद आप क्या लिखते हो, मेन वर्ब लिखते हो, उसके बाद क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट लिखते हो, ठीक है, अगर है तो। नहीं, बाकी जो वर्ड्स आते हैं आपके वो सब आप लिखते हो, ठीक है। ये होता है आपका एक्टिव वॉइस का रूल, राइट। पैसिव वॉइस में क्या करते हो, पैसिव वॉइस को जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, सो ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट लिखते हो, राइट। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट मतलब कहने का मतलब क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की प्लेस पर रखोगे, ठीक है, पता नहीं, सब्जेक्ट की प्लेस पर रखोगे। उसके बाद क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे। क्या करोगे, ऑलवेज मेन वर्ब का क्या करोगे, थर्ड फॉर्म लिखोगे। फिर क्या करोगे बच्चों, सब्जेक्ट का जो ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या करोगे, लास्ट में लिखोगे। तो सब्जेक्ट ऐसे लिखो, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल दूंगी अभी समझ आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है आपका रूल, ठीक है। तो ये बेसिक रूल है एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करते हो। तो एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मतलब देखिए कि लिखा हुआ है शी प्लेज चेस, चेस, शी प्लेज चेस, वो क्या खेलती है, चेस खेलती है, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मतलब वो सीधा सीधा से लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको मुझे बनाना है पैसिव वॉइस में, मैं क्या लिखूंगी, पैसिव वॉइस में लिखूंगी। यहाँ पे मैं बाई लिखना भूल गई थी, कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चेस, चेस इज प्लेड बाई हर, ठीक है। देखो अभी मैंने बताया था, मैंने फॉर्मूला में ना बाई लिखना मैं भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चेस क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया है। पैसिव वॉइस में ये क्या है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला। तो ये क्या है आपका बच्चों, चेस सब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया है। और ये क्या है, ये सेंटेंस जो है ना आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते हो तो इज एम आर लगाते हो पैसिव वॉइस में, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है बच्चों। तो चेस इज, और क्या, मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखोगे, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया प्लेट, क्या हो गया है, प्लेड। उसके बाद बाई लगाते हो, आप क्या लगाते हो, बाई लगाते हो। और जो आपका ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, इसीलिए शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है, तो हमने हर लिख दिया। अब आपका सेंटेंस क्या बना, शी चेस इज प्लेड बाय हर, ठीक है। पैसिव वॉइस में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, चेस इज प्लेड बाई हर, ठीक है। अगर विजिबल होगा तो ध्यान से देखो, नहीं तो मैं बोलते जा रही हूँ। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का, समझ गए। इसी तरीके से पैसिव वॉइस हम बाकी टेंस के सेंटेंसेस का बनाते हैं। अब एक एक करके सबसे पहले क्या देखना है हमको कि किस तरह से टेंस चेंज होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है टेंस का, टेंस किस रूल से किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो देखो।
ठीक है। तो आपका जो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो उसमें आप क्या लगाओगे, इज एम आर लगाओगे, इज एम आर लगाओगे। ठीक है, बाकी जो रूल होता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का वो लगा दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट सिंपल टेंस है तो क्या लगाओगे, वॉज और वर लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों, वॉज या फिर वर लगाते हैं आप। क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर। वेयर जो जिसको आप पढ़ते हो इसको पढ़ा जाता है वर, WERE, वर पढ़ा जाता है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, वॉज या फिर वर। एक सेंटेंस देख लो, शी प्लेड चेस। ठीक है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसका आप क्या लगाओगे, चेस। और पास्ट इंडेफिनिट में है तो वॉज या फिर वर। सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। तो चेस वॉज प्लेड बाय हर। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का देखते हैं या फ्यूचर सिंपल टेंस का देखते हैं। तो फ्यूचर में क्या लगता है, फ्यूचर सिंपल में विल या फिर शैल लगता है। क्या लगता है, विल या शैल लगता है। तो इसको भी क्या करोगे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला जो रूल है वो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करोगे, देखो ये आपका फ्यूचर सिंपल ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, विल भी लगाते हो ना कॉन्टिन्यूअस में, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। देख लो, चेस विल बी प्लेड बाय हर। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से आपको टेंस के चेंज होने का रूल देखते जाना है। प्रेजेंट सिंपल क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, ओके। और पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल है तो क्या लगाओगे आप, वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है वॉज लगाओगे, प्लूरल है तो वर लगाओगे। फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल में क्या लगाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करोगे और क्या लगाओगे, विल बी लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल बी होगा। आशा करती हूँ आपको इतनी बात, ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में आ गया हुआ है। अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस पर। किस पर आते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूअस पर आते हैं। और सबसे पहले किसका रूल देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल देखते हैं। किसका रूल देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल देखेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, जरा मुझे बताओ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज एम आर, यही तो लगता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, एम आर लगता है, यही लगता है ना। अब इसको चेंज करना है हमको किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो क्या करना है, इज एम आर के साथ में कुछ नहीं करना, इज बीइंग लगाना। क्या लगाना है, देखो इस सबके साथ में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, BEING, बीइंग लगाना है। कैसे, इज बीइंग, क्या, इज बीइंग, एम बीइंग, BEING, आर बीइंग। ठीक है, आर बीइंग। अब एक एग्जाम्पल देती हूं, समझिएगा इसको। एग्जाम्पल दे रही हूं, रुक जाओ, अरे हटो यार, एग्जाम्पल दे रही हूं, चलो लिख लो। शी इज प्लेइंग चेस, शतरंजी खिलाओ सबको। ठीक है, शी इज प्लेइंग चेस। बच्चों ये आपका सेंटेंस देख करके आपको पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ में मेन वर्ब में ING जोड़ देते हो, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। ठीक है, समझते जाना ध्यान से और सुनते जाना, और अगर कहीं पे मैं गलत बोल दूं तो करेक्ट भी कर देना मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके। अब आइए, पैसिव चेंज में आपको कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, पैसिव चेंज में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। हमेशा क्या होगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में रहेगा। और आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है। कुछ जगहों पर बाई नहीं लगता है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट जगहों पर क्या होगा, बाई का यूज होता है, BY का यूज होता है। ठीक है, तो चलो अब इसको हम क्या करेंगे, इज के जब आपका पैसिव वॉइस में होगा तो बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाएंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, आइए तो क्या करेंगे, चेस
चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। ठीक है, ठीक है। डिफिकल्ट लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा। ठीक है, क्या लिखा बच्चों? चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। ये देखो आपके उसमें टेबल में लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस में चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप इसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस को भी बदलो। कुछ नहीं करना, वॉज और वर तो लगता ही था, उसके साथ क्या लगा दो, बीइंग लगा दो। क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। ठीक है, चलो देखो, जैसे लिखा था चेस वॉज, अरे सॉरी, शी वॉज प्लेइंग चेस। ठीक है, चलिए, तो अब आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चेंज करो मेरे साथ, चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। ठीक है, टेबल में दिखाऊं? ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है पास्ट टेंस कॉन्टिन्यूअस वाला, यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है और पैसिव वॉइस में चेस वॉज बीइंग प्लेड बाय हर। ठीक है, अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ध्यान दो, जो ध्यान देने वाली बात है वो आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? ध्यान देना है कि अभी अभी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया, तो क्या अब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा या विल बीइंग लगाएंगे? विल बीइंग नहीं लगाते हैं या शैल बीइंग नहीं लगाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो विल भी लगता है वही वाला आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में भी बदलोगे। ठीक है, सॉरी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। शी विल बी प्लेइंग चेस। हाँ देखो, शी विल बी प्लेइंग चेस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये आप वैसे ही बना दोगे। क्या लिखा था? चेस विल बी प्लेड बाय हर। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैं क्या बोल रही हूं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है भाई? क्योंकि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया था। फ्यूचर इंडेफिनिट को किस में चेंज कर दिया था? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया था। और जब हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को पैसिव वॉइस में चेंज किया तो सेम सेंटेंस मिला। दैट इज व्हाई नो चेंज टेक्स प्लेस इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, आशा करती हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या देखते हैं बच्चों, आज इतना ही कराऊंगी और बाकी कल कराऊंगी। हाँ ठीक है, देखिए, अच्छा अभी तो नहीं, अभी टाइम है, चलिए ठीक है करते हैं। देखो ये क्या है? परफेक्ट है, ठीक है ना। अब क्या आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, एक एक करके समझते जाओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैज या फिर क्या होता है? हैव होता है। हैज या क्या होता है बच्चों? हैव होता है। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप क्या लगाओगे? यही होता है। तो मैं एक्टिव वॉइस का क्या करूंगी? सेंटेंस लिखूंगी, ध्यान से समझना। शी सिंगुलर रहेगा ना तो आप हैज का यूज करोगे। प्लूरल रहेगा या आई रहेगा तो आप क्या लगाओगे? हैव का यूज करोगे। ठीक है, तो शी हैज प्लेड चेस, क्योंकि परफेक्ट में मेन वर्ब क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो शी हैज प्लेड चेस।
अब इसको क्या करेंगे बच्चों, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम हैज के साथ में और एक चीज लगा देंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, बीन लगाएंगे। फ्यूचर, सॉरी क्या कहते हैं इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन या फिर हैव बीन लगता है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसिव वॉइस चेंजेस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये ठीक बात है, ठीक है, ठीक लिखा हुआ है। चलिए, बट सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिर्फ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। कब लगेगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तब, ठीक है। तो चलिए बदलते हैं, चेस, चेस हैज, चेस हैज बीन प्लेड, प्लेड बाय हर, ठीक है बच्चों, चेस हैज बीन प्लेड बाय हर। ये देखिए, ये है आपका परफेक्ट टेंस का शी हैज प्लेड चेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पे बना हुआ है, चेस हैज बीन प्लेड बाय हर, ठीक है। अब मैं एक आपको एक सेंटेंस देती हूँ जिसमें हैव लगा हुआ है, थोड़ा सा उसका भी आइडिया लग जाएगा आपको। इसमें हैव लगा हुआ है, तो आई हैव written a letter, ठीक है, आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे, ये आ जाएगा आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लेटर। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर फॉर्म में है तो मैं हेल्पिंग वर्ब, मेन जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसका सिंगुलर फॉर्म ही लगाऊंगी। अगर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट मेरा प्लूरल फॉर्म में है तो मैं हेल्पिंग वर्ब का प्लूरल फॉर्म लगाऊंगी। समझो, अ लेटर हैज, क्या लगेगा, हैज, और परफेक्ट था तो क्या लगेगा, बीन, रिटन, रिटन बाई मी, आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं बोलते जा रही हूँ साथ ही साथ, ठीक है बच्चों। अब आते हैं किसका, देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट का देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में कोई झमेला नहीं है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगता है, क्या लगता है, हैड लगता है, HAD, हैड लगता है। तो आ जाओ, देखो लिख लो क्या सेंटेंस था, देख लो, अब यहाँ पे लिखूंगी तो टाइम लगेगा। देखिए क्या सेंटेंस था बच्चों, शी हैज प्लेड चेस, क्या लिखा था, नॉट हैज, आई एम सॉरी, शी हैड प्लेड चेस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट इसका ये आपका एक्टिव वॉइस में बना हुआ है, शी हैड प्लेड चेस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, कुछ नहीं, हैड के साथ क्या लगा दोगे, बीन लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा, चेस हैड बीन प्लेड बाई हर, चेस हैड बीन प्लेड बाई हर। अब आइए, अब और क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब विल हैव है तो विल हैव बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, विल हैव बीन लग जाएगा। एग्जाम्पल, शी विल हैव प्लेड चेस, वह चेस खेल चुकी होगी, कुछ ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, शी विल हैव प्लेड चेस, ठीक है ना, वह चेस खेल चुकी होगी, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं। अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो चेस विल हैव बीन, विल हैव बीन, ठीक है, प्लेड बाई हर, क्या हो जाएगा। और हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा विल हैव या शैल हैव का यूज होता है, विल हैज या शैल हैज का यूज कभी नहीं होता है, तो ऑलवेज विल हैव या फिर शैल हैव का यूज होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में बच्चों, चेस विल हैव बीन प्लेड बाई हर, ठीक है। तो बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बट आई एम ट्राइंग टू क्लियर दिस इन इजी वे, और आशा करती हूँ कि आपको समझ भी आ रहा होगा। और अब चलिए, अब लास्ट वाला बिल्कुल आसान है,
जब आपका परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गया तो क्या आप फिर से परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करोगे? नहीं। इसीलिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है वो आप चेंज करोगे ना। जब वो आप चेंज करोगे तो आपका बिल्कुल यही वाला सेंटेंस बन करके आएगा। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम कोई चेंज मतलब इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस है तब भी कोई चेंज नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तब भी कोई चेंज नहीं होता है। जैसा कि मैंने रीजन देकर आपको समझाया था, मैं वापस आपको रीजन देकर के समझाती हूं। देखिए बच्चों, जैसे लेट्स से कि लिखा हुआ है शी हैज बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। वो चेस जो है वो सुबह से खेल रही थी। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अगर इसको मैं पैसिव वॉइस में चेंज करूं तो देखो कैसे चेंज होगा। चेस हैज बीन प्लेड बाय हर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो क्या कोई चेंज आया? हैज बीन आपने परफेक्ट में जब चेंज करा था तब भी सेम आया था। हैज बीन जो है आप कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है। सेंटेंस बिल्कुल सेम रहता है। इसीलिए कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस पैसिव वॉइस में नहीं बदलता है, कोई चेंज नहीं होता है। बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम ही आता है। इसीलिए लिखा जाता है नो पैसिव वॉइस। ऐसा नहीं है कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सेंटेंस जो होता है ना वो सेम ही आता है। ठीक है बच्चों, सेंटेंस क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। आशा करती हूँ रीजन भी समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब क्या करते हैं, कुछ मॉडल वर्ब्स भी होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपने मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो कुछ मॉडल वर्ब्स, कौन से मॉडल वर्ब्स होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, ऑट टू, और इसमें हाँ शुड तो है। ठीक है, ये सब जो आपके कुछ वर्ब्स होते हैं ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? ये आप सब आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं इसको, देखते हैं कैसे ये चेंज होगा। ठीक है, देखो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है कैन है तो आप क्या लगा दोगे? कुड कर दोगे। सॉरी, ये तो इनडायरेक्ट में होगा। कैन के साथ में बस क्या लगाओगे? बी का यूज करोगे। क्या लगाओगे? बी का यूज करोगे। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर, सेंटेंस लिखा हुआ है शी कैन प्ले चेस। ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है शी कैन प्ले चेस। अब इसको बदलो पैसिव वॉइस में, क्या होगा? रूल तो सेम है, चेस कैन बी प्लेड बाय हर। चेस कैन बी प्लेड बाय हर। ठीक है, आपने क्या किया? कुछ नहीं, कैन था, कैन के साथ में क्या लगा दिया? बी लगा दिया। कैन के साथ क्या लगा दिया? बी लगा दिया। ठीक है, कुड है, कोई दिक्कत नहीं है, कुड के साथ भी क्या लगा दोगे? बी लगा दोगे। शी कुड प्ले चेस, तो क्या कर दोगे? चेस कुड बी प्लेड बाय हर। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के बोल रही हूं ताकि आपको याद रह जाए ये चीज। ठीक है, ओके। अब माइट है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, माइट के साथ भी क्या लगाओगे? बी लगा दोगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कुड लगा था, मैं क्या लगा दूंगी? माइट लगा दूंगी। क्या लिखा हुआ है? चेस माइट बी प्लेड बाय हर। देख लो, चेस माइट बी प्लेड बाय हर। अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाओगे तब क्या होगा भैया? एक्टिव वॉइस बनाओगे तो होगा शी माइट प्ले चेस। ठीक है, कैन का यूज हो गया, कुड का यूज हो गया, मे का यूज हो गया, अरे माइट का यूज हो गया। मे के साथ भी क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे बच्चों। मे के साथ भी क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे। विल के साथ में भी क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। वुड के साथ में भी क्या लगाएंगे बच्चों? बी लगाएंगे। अब मैं आपको बोलती हूँ कि कैसे आप करोगे। देखो,
कैन बी होगा पैसिव वॉइस में, कुड बी होगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। शैल बी होगा पैसिव वॉइस में, शुड बी होगा पैसिव वॉइस में, मे बी होगा पैसिव वॉइस में, माइट बी पैसिव वॉइस में, मस्ट बी पैसिव वॉइस में, हैव टू बी या हैज टू बी, ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस में। ought टू बी पैसिव वॉइस में। इस तरीके से मतलब क्या चेंज आया, कुछ नहीं, बस क्या लगाना है, मॉडल वर्ब के साथ में बी लगाना है। क्या लगाना है, मॉडल वर्ब के साथ में बी लगा देना है। अब मैं पढ़ूं जरा, देखो ये मैंने आपको समझा दिया हुआ है। शी मे प्ले चेस एक्टिव वॉइस में है, शी मे बी चेस मे बी प्लेड बाई हर, ठीक है। शी माइट प्ले चेस, चेस माइट बी प्लेड बाई हर। शी क्या लिखा हुआ है, शी हैज टू प्ले चेस, तो चेस हैज टू बी प्लेड बाई हर, ठीक है। ये चीजें हैं, ये रूल होता है चेंज करने का। कुछ इंपेरेटिव सेंटेंस का भी होता है। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल देख लेती हूँ। कुछ एग्जाम्पल देख लो फिर क्लास। ये देखिए, ये आपके 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए ओके, तो देखते हैं। देखें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। अब ट्राई करिएगा, थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा, उसके बाद आंसर दिखाऊंगी मैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन। सबसे पहले टेंस पहचानो, सबसे पहले क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है। लिखा हुआ है हैज, इसका मतलब है ये परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलो बनाते हैं, क्या हो जाएगा, ऑल द आंसर्स, अच्छा हाँ सॉरी, ऑल द क्वेश्चंस है ना, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाई हर, ठीक है, ये बन गया आपका। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यू नो हिम वेल, आप उसको बेहतर जानते हो, ठीक है। यू नो हिम वेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट सिंपल है, ये आपका ए वाला है, ठीक है, और बी वाला यहां लिख रही हूं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ही इज नोन बाई हर वेल, ठीक है, वह उसके द्वारा भली भांति जाना जाता है, मतलब पहचाना जाता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब यही सेम कर लो, आई नो हिम वेल, तो ठीक है, ही इज नोन बाई मी वेल, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लो, तीसरा है ना, सी वाला, ठीक। तो ही इज नोन बाई मी वेल, या ही इज वेल नोन बाई मी, सिंपल, किसी भी तरीके से लगाओ, मतलब आप नोन के पहले भी वेल लगा सकते हो, नोन के बाद भी वेल लगा सकते हो। ही इज वेल नोन बाई मी, या फिर ही इज नोन बाई मी वेल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। मतलब इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, ही इज वेल नोन बाई मी, ठीक। अच्छा, अगला क्या है, वाई डज ही बीट हिज ब्रदर, ठीक है, वह अपने भाई को क्यों पीटता है, यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो बनाती हूं, यहां पर बना देती हूँ, डी है ना, चलिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वाई इज हिज ब्रदर beaten by
हिम, बीटन बाई हिम। ठीक है, ये हो गया। चलिए, ये हो गया आपका फोर्थ वाला। अब विल यू नॉट अटेंड द क्लास, ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, विल यू नॉट अटेंड द क्लास, तो ये हो जाएगा आपका ई वाला, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ई वाला क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव है तो क्या हो जाएगा, विल द क्लास नॉट बी, नॉट बी अटेंड बाई यू, विल द क्लास नॉट बी अटेंड बाई यू। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाओ। ओके, और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक, ओके। तो द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये है एफ वाला आपका। ठीक है, द किंग विल डिड नॉट, ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द किंग। अभी मैं दिखाऊंगी सब आपको। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, तो यहीं पर बना लो, उसके बाद दिखाती हूँ, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। चलो, he always helps the poor, the poor is, the poor is always helped, always ना, helped by him, the poor is always helped by him। अब ये इरेज करूंगी मैं थोड़ा सा, चलिए। ठीक है, ये दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा, चलो देखो कहाँ लेके जाऊँ, चलो इधर। ठीक, हाँ पहला है आपका, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। हिम है कि हर है, अच्छा मुझे लगा ये लड़की है, कोई बात नहीं, चलो हिम लगा दो, आंसर्ड हिम, मुझे लगा ये लड़की है, कोई बात नहीं। ठीक है, ही इज वेल नोन, अच्छा ही इज नोन वेल बाय यू। ठीक है, ही इज नोन वेल, ही इज नोन बाय यू वेल, ही इज नोन वेल बाय यू। अच्छा, ही इज वेल नोन टू मी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, ये आप इधर से भी कर सकते हो, मतलब वेल नोन पहले भी लगा सकते हो, वेल नोन मतलब नोन वेल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी है, वाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, देखो वाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम, एंड देन विल द क्लास नॉट बी अरे अटेंडेड होगा ना, थर्ड फॉर्म लगेगा, आई एम सॉरी, अटेंडेड थर्ड फॉर्म। ठीक है, द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाई द किंग, द पुअर आर पुअर्स होगा ना, अच्छा ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ये पुअर को एक क्लास मान लिया गया है, तो ये क्या था, ऑलवेज हेल्प्ड, तेज हो जाए, हेल्प्ड। ठीक है, और इसको अगर आप एक क्लास मान के चलते हो तब आप यहाँ पे प्लूरल लगा दोगे, आर कर दोगे। सिंगुलर मान के चलोगे तो इज लगाओगे, अगर एक बड़ा सा वर्ग मान के चलोगे तो आर लगा दोगे। द पुअर आर ऑलवेज हेल्प बाई हिम। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 2023 के क्वेश्चन है, 22 के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन, अब ऐसा नहीं कि ये 4-5 सेंटेंस बना लिया आपका काम हो गया, 2022, 23, 21 इस सब के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, और ये डाउट मत रखना कि यहाँ पे वेल नोन बाद में लगा हुआ है, ये आप इस तरीके से वेल नोन भी लिख सकते हो, नोन वेल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नोन वेल लिख सकते हो, नोन वेल, ठीक है, नोन वेल लिख सकते हो। चलो अब इरेज कर रही हूँ।
ठीक है, तो थोड़ा सा अभी क्लास है और ये क्लास मैं कंटिन्यू करूँगी, कल कंटिन्यू करूँगी बच्चों, और प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।